हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स का डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ चुके हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा था कि मेंडल साहब ने पी प्लांट के एक जोड़े कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को चुना था क्रॉसिंग करने के लिए। और वो कैरेक्टर क्या था? पौधे की हाइट। एक मटर का एक लंबा पौधा लिया और दूसरा मटर का बौना पौधा लिया। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फिजिकल कैरेक्टर उन्होंने लिया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस नाम लफ्ज डाई से ही वाजे है। यहाँ पर मेंडल साहब ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए मटर के पौधे के दो जोड़े कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने चुना। वो दो जोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या है कि सीड का कलर, एक कैरेक्टर लिया सीड का कलर यानी बीज का रंग, और दूसरा कैरेक्टर लिया उन्होंने सीड का शेप यानी बीज का शक्ल। तो एक जोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया सीड कलर। तो सीड कलर में उन्होंने चुना एक येलो कलर और ग्रीन कलर, यानी एक येलो रंग के बीज को लिया और दूसरा ग्रीन रंग के बीज को लिया, माने हरा रंग के बीज को और लाल रंग के बीज को। शेप में क्या लिया उन्होंने? बीज के शक्ल में एक गोल शक्ल वाला एक बीज लिया और दूसरा झुर्रीदार शक्ल वाला जो है उन्होंने बीज को लिया। तो इस तरह से मटर का एक बीज जो है वो आपका राउंड है और येलो है, और दूसरा बीज रिंकल्ड है और ग्रीन है। ठीक है। तो पेरेंटल जेनरेशन में क्या हुआ? पेरेंटल जेनरेशन में जो पेरेंट्स हैं यानी जो प्लांट है उस प्लांट का बीज क्या है? एक राउंड और येलो, दूसरा रिंकल्ड और ग्रीन। अब राउंड को हम लोग जो है कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं इसका। ठीक है। देखिए यहां पर राउंड बीज का शक्ल क्या है? राउंड है। तो राउंड के लिए दो आर लिखे हैं और येलो भी है। येलो के लिए हम लोग लिखे हैं डबल वाई से येलो और आर से राउंड। ठीक है। उसी तरह से रिंकल्ड शक्ल के लिए हम लोगों ने लिया है डबल स्मॉल आर, और ग्रीन कलर के लिए हम लोगों ने लिया है स्मॉल वाई, डबल वाई। ठीक है। इसमें आते हो तो एक कैरेक्टर राउंड है उसके लिए डबल आर और दूसरा कैरेक्टर येलो है उसके लिए डबल वाई। उसी तरह से यहाँ पर एक कैरेक्टर रिंकल्ड है स्मॉल डबल आर और एक कैरेक्टर ग्रीन है इसलिए डबल वाई। तो इस तरह से पेरेंटल जेनरेशन हो गए। अब इसका हम लोग क्रॉसिंग करवाएंगे। तो इसमें देखिए गैमिट्स क्या बनेंगे? गैमिट्स बनेंगे कि जो बीज होगा एक बीज का शेप और कलर ये दोनों हमको देखने पड़ेगा। तो यहां पर गैमिट्स बनेंगे, आपका दो गैमिट्स बनेंगे, एक राउंड और येलो। माने एक जो गैमिट होगा वो गैमिट कैसा होगा? राउंड होगा और येलो होगा। दूसरा गैमिट भी क्या होगा? राउंड होगा और येलो होगा। यहां पर क्या होगा कि पहला जो गैमिट बनेगा वो रिंकल्ड होगा और ग्रीन होगा। ठीक है, ग्रीन। और दूसरा जो गैमिट बनेगा वो भी रिंकल्ड होगा और ग्रीन होगा। तो ये हो गया आपका गैमिट्स। इस तरह से गैमिट्स तैयार हो गए। क्रॉसिंग हुआ यानी पॉलिनेशन हुआ इन दोनों के दरमियान में। अब इसको हम लोग चेकर बोर्ड से या पनेट स्क्वायर से हम लोग इसको देख लेते हैं कि किस तरह के पौधे जो है पैदा होंगे। तो अब देखिए यहां पर आर वाई है, इसको हम लोग लेफ्ट साइड में यहां पर लिख दिए आर वाई। एक पेरेंट के गैमेट्स को हमने लिख दिया लेफ्ट साइड में और दूसरे पेरेंट के गैमेट्स को हमने यहां पर लिख दिया आर वाई। ठीक है। अब देखिए इसको लिखने से क्या हुआ? इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक उसी तरह से अब इसको इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
ठीक है। अब ये जो हर स्क्वायर में जो हर जो मैंने ये क्या बताया, जो ये है छोटा छोटा जो स्क्वायर है उसके अंदर देखिए क्या हो रहा है। अब ये आर आर है, तो आर आर में कैपिटल कौन सा है, कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर क्या है आपका, कैपिटल आर है आपका राउंड, और इस कैपिटल वाई स्मॉल वाई में कैपिटल वाई है। तो कैपिटल वाई क्या है, ये लो। तो यानी कि यहाँ पर जो बीज होगा वो बीज, यहाँ पर जो प्लांट जो पैदा हुए हैं उस प्लांट का बीज क्या होगा, राउंड होगा। इस बात का हमेशा याद रखिए कि जब भी जहां भी इस तरह का जो चीज नजर आएगा वहां जो कैपिटल लेटर होगा वही डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, कैपिटल लेटर ही डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। तो यहां पर कैपिटल लेटर आर है, इसलिए यहां का जो बीज होगा वो राउंड होगा और येलो होगा, क्योंकि वाई भी यहां पर कैपिटल है। उसी तरह से यहां भी आर आर है तो कैपिटल आर है तो राउंड होगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई में कैपिटल वाई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ठीक, उसी सिमिलर चीज यहां पर है कि उस तरह से यहां भी राउंड येलो राउंड येलो, यानी कि F1 जनरेशन में। अब देखिए ये हो गया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जितने प्लांट्स पैदा हुए हैं उसके बीज क्या होंगे, राउंड होंगे और येलो होंगे। तो इसका फिनोटाइप क्या हो गया, मैंने बाहर से हमको क्या देखने, बाहर से बीज क्या नजर आ रहा है, बाहर से बीज हमको नजर आ रहा है राउंड है, और कलर क्या नजर आ रहा है, कलर नजर आ रहा है येलो है। तो ये हुआ F1 जनरेशन में आपका जो प्लांट्स पैदा हुए हैं उसमें उस प्लांट्स के सब बीज जो है वो क्या है, राउंड है और येलो है। तो ये हुआ F1 जनरेशन। अब यहाँ देखिए, यहाँ में लिखा है कि रिसेसिव कैरेक्टर इन F1 जनरेशन इज नॉट एक्सप्रेस्ड। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि राउंड और येलो है, माने कैपिटल आर माने विजिबल है और कैपिटल वाई विजिबल है, ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई विजिबल नहीं है। तो स्मॉल आर क्या है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, स्मॉल आर स्मॉल लेटर रिसेसिव कैरेक्टर को जाहिर करता है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, स्मॉल आर है तो यानी कि ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो F1 जनरेशन में क्या होता है, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो या डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, F1 जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टर जो है जाहिर नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा। इस टेबल को देखने से क्या समझ में आता है, यहाँ पर फिनोटाइप क्या है, मतलब देखने से क्या नजर आ रहा है, देखने से नजर आ रहा है कि जो बीज है वो राउंड है और बीज का जो कलर है वो क्या है, येलो है। क्या नजर नहीं आ रहा है, रिंकिल्ड, इसका रिंकिल्ड शेप नजर नहीं आ रहा है, और कलर में क्या नजर नहीं आ रहा है, ग्रीन कलर नजर नहीं आ रहा है, यानी कि ये छुपा हुआ है, ये हिडन है, ये मख्फी है, ये इनविजिबल है, यानी कि ये रिसेसिव कैरेक्टर हुआ। तो मतलब हुआ कि F1 जनरेशन में जो फर्स्ट फिडल जनरेशन है उसमें रिसेसिव कैरेक्टर्स का जो है इजहार नहीं होता है, वो चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस हो या मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम भी देखा था कि सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर जो नजर आते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर जो नजर नहीं आते हैं। तो ये था F1 जनरेशन का। अब हम देखते हैं कि इनको अब राउंड और येलो, ये जो बीज हुए हैं, अब इसका जब हम जो क्रॉसिंग कराते हैं तो देखते हैं कि F2 जनरेशन में किस तरह के पौधे और बीज और उसके कलर जो है नजर आते हैं। तो F1 जनरेशन में हमको जो प्लांट्स मिला उस प्लांट्स के माने ये बीज कैसे हैं, राउंड और येलो। अब इन दो प्लांट, अब इसमें से हम दो प्लांट ले लेते हैं और इसके दरमियान अब हम क्रॉसिंग करवाएंगे। ठीक है, मतलब F1 जनरेशन में जो हमको प्लांट्स मिले थे, तो F1 जनरेशन में हमको किस तरह के प्लांट्स मिले थे, सभी जो चारों प्लांट्स थे उनके बीज जो थे वो राउंड और येलो कलर के थे। अब इसी तरह के प्लांट्स के दरमियान में हम फिर से क्रॉसिंग करवाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर अब जो हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो उससे अब हमको किस तरह के गैमीट्स मिलेंगे। अब हमको गैमीट्स मिलेंगे, 4 तरह के गैमीट्स मिलेंगे। हर गैमीट्स में देखिएगा दोनों कैरेक्टर होना चाहिए, एक शेप का और एक कलर का। तो जैसे यहाँ पर एक गैमीट बनेगा आपका राउंड येलो बनेगा, ठीक है। दूसरा गैमीट बनेगा राउंड रिंकिल्ड, तीसरा जो बनेगा वो माने येलो रिंकिल्ड बनेगा, और चौथा जो बनेगा वो ये आपका रिंकिल्ड ग्रीन बनेगा। ठीक है, ये 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये जो कैपिटल आर है वो राउंड के लिए है
स्मॉल आर जो है वो रिंकिल्ड के लिए है, माने ये दोनों शेप, माने आर जो कहते आर जो लेटर है वो आपको शेप के लिए है, राउंड एंड रिंकिल्ड। तो कैपिटल आर राउंड के लिए और स्मॉल आर रिंकिल्ड के लिए, और जो वाई है वो कलर के लिए है। तो वाई, कैपिटल वाई येलो के लिए है और स्मॉल वाई जो है ग्रीन के लिए, ताकि समझने में आपको आसानी हो। तो यहाँ पर जो है ये 4 तरह के गैमिट्स बनेंगे। अब हम यहाँ पर चेकर बोर्ड हम बना दिया है पनेट स्क्वायर। अब ये 4 गैमिट्स जो इस पेरेंट के हैं उसको हम लेफ्ट साइड में लिख दिए। 4 गैमिट्स है, यहाँ एक गैमिट कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। उसी तरह से ये राइट जो पेरेंट है उसके गैमिट्स हमने ऊपर में लिख दिया है वर्टिकली, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। माने जो गैमिट्स यहाँ बने हैं वही गैमिट्स वहाँ हैं, सेम गैमिट्स, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड कर दिए हैं और दूसरा वर्टिकली, सॉरी यहाँ पर ये माने हॉरिजॉन्टली ये वर्टिकली डाउनवर्ड आपका अरेंज किया हुआ है, ये आपका हॉरिजॉन्टली अरेंज किया हुआ है। अब उसी तरह से इसके साथ हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से हमारा इस तरह का ये जो है 16 जो खाना है, ठीक है, 16 खाना हमको फिलअप हो जाता है। अब हमको देख लीजिए किस तरह से होता है। इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। उसी तरह से इसको इसके साथ जब करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। इसको इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरह से इसको भी इस तरह से मल्टीप्लाई करने से ये घर फिलअप हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो घर फिलअप, ये आप घर आपका फिलअप हो जा रहा है। अब ये हम 4 घर को हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, आर कैपिटल है और आर किसको डिनोट कर रहा है, राउंड को। तो पहला जो होगा ये राउंड होगा, ठीक है। और यहाँ कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई किसको डिनोट कर रहा है, येलो कलर को। तो ये क्या हो गया, येलो, ठीक है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई में ये हो गया, ये जो बीज होगा ये राउंड येलो होगा। इसमें देखिए इसमें भी डबल आर है तो राउंड हो गया, और एक है कैपिटल वाई और एक है स्मॉल वाई। तो कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा हुआ, कैपिटल वाई का, यानी येलो का। तो ये भी हो गया येलो। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका इस तरह से आपका भर जाएगा, देखिएगा। हमने सबके नीचे नाम लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, अब ये काउंट कीजिए यहाँ पर कि राउंड येलो, जैसे यहाँ पर है राउंड येलो, बीज के नंबर्स कितने हैं, तादाद कितने हैं। मैंने ऐसे बीज जो कि राउंड भी हैं और येलो भी, इसकी तादाद कितनी है। तो देखिए राउंड येलो की तादाद आपको नजर आएगा 9। देखिए राउंड येलो एक राउंड येलो 1 2, राउंड येलो 3, राउंड येलो 4, फिर राउंड येलो 5, फिर राउंड येलो 6, राउंड येलो 7, राउंड येलो 8, फिर राउंड येलो यहाँ पर हो गया आपका 9। तो इस तरह से राउंड येलो जो बीज हुआ 9 हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको राउंड ग्रीन तलाश करना। अच्छा, इसको माने कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप इसको लाल से क्रॉस करते चले जाइए ताकि आपके समझ में आ जाए कि कौन कौन सा घर आपका हो गया है। जैसे राउंड येलो में देखिए इसको आप क्रॉस कर दीजिए, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, ठीक है। अच्छा, फिर ये हो गया राउंड येलो हो गया आपका, ये घर हो गया, राउंड येलो ये भी घर हो गया, राउंड येलो ये भी हो गया, राउंड येलो ये भी हो गया, ठीक है। और ये भी हो गया आपका राउंड येलो। तो देखिए टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
इस तरह से 9 घर हो गए। अब हमको देखना है राउंड ग्रीन, तो अब हम कहाँ देखेंगे, जो कोई क्रॉस लग चुका है इसको आपको यहाँ तलाश नहीं करना है। अब राउंड ग्रीन देखिए, ये घर हो गया, अब राउंड ग्रीन यहाँ पर है, इसको भी हम इसको पहले काउंट कर लेते हैं कितना है। राउंड ग्रीन यहाँ पर एक है, अच्छा राउंड ग्रीन यहाँ पर एक है, दो राउंड ग्रीन और फिर एक यहाँ पर है 3। तो इस तरह से राउंड ग्रीन आपका एक हो गया, राउंड ग्रीन 2, अच्छा यहाँ पर राउंड ग्रीन आपका, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपका राउंड ग्रीन है 3। तो राउंड ग्रीन वाले बीज जो है की तादाद 3 हो गया। तो इस तरह से हो गया। अब हमको देखना है रिंकल्ड येलो, तो रिंकल्ड येलो देखिए, तो ये घर तो कंप्लीट हो गया, ये भी घर कंप्लीट हो गया, सॉरी, अच्छा इस घर में ये भी कंप्लीट हो गया। रिंकल्ड येलो देखिए, यहाँ पर आर कैपिटल वाई है, तो आर है, तो ये तो रिसेसिव कैरेक्टर है, इसलिए ये हो गया रिंकल्ड हो गया। कैपिटल वाई है, डोमिनेंट है, तो ये हो गया आपका येलो हो गया। तो रिंकल्ड, यहाँ पर रिंकल्ड येलो हो गया 1, ठीक है। रिंकल्ड येलो फिर यहाँ पर जो है देखिए, रिंकल्ड येलो ये हो गया 2, और एक रिंकल्ड येलो हो गया यहाँ पर 3। तो रिंकल्ड येलो मैंने ऐसा बीज जिसकी तादाद रिंकल्ड येलो वो 3 है। अब क्या बच गया आपको यहाँ पर, अब सिर्फ एक बच गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो इस तरह से जो है अगर आप चेक करेंगे 1 बाई 1, तो आपको जो है माने 4 तरह के बीज आपको हासिल होंगे। 4 तरह के बीज, एक हो गया राउंड येलो, एक हो गया राउंड ग्रीन, एक हो गया रिंकल्ड येलो, एक हो गया रिंकल्ड ग्रीन। तो 4 तरह के बीज मिलेंगे। अच्छा, इसमें आपको टोटल जो है माने प्लांट्स कितने पैदा होंगे, 9 3 12 3 15 1 16। तो राउंड येलो। अच्छा, अब यहाँ से इसका फिनोटाइप देखिए, माने हम देखने से माने बाहर से आपका बीज कैसा नजर आ रहा है। तो बाहर से अगर बीज देखिएगा तो राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन 1। तो इस तरह से अगर इसका रेशियो बनाएंगे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, इस तरह से अगर इसका रेशियो बनाएंगे, मैंने पहले लिखेंगे राउंड येलो, उसके बाद लिखेंगे राउंड ग्रीन, उसके बाद लिखेंगे रिंकल्ड येलो, उसके बाद लिखेंगे रिंकल्ड ग्रीन। अब उसके नीचे जो है नंबर जो है उसको बैठाएंगे तो उसका रेशियो हो जाएगा 9:3:3:3:1। तो याद रखिए, ये आपका मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो कितना है, 9:3:3:1। मोनो हाइब्रिड में क्या था, 3:1 था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो था। और आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो कितना है, 9:3:3:1। यही हुआ आपका इसका आपका फिनोटाइपिक रेशियो। अब इसका पूछा जाएगा जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। मैंने जीनोटाइपिक रेशियो मतलब कि जैसे कि ये RRYY, ठीक है ना, इसमें कॉम्बिनेशन जीन का क्या है, 2 कैपिटल है, 2 कैपिटल R है और 2 कैपिटल Y है। 2 कैपिटल R और 2 कैपिटल Y, ये जीन का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जीन्स कितने हैं। तो अगर इस तरह का इसको तलाश आप करेंगे तो हम यहाँ पर आपको लिख दिया है, आपको मिल जाएगा। देखिएगा कि इस तरह के माने जीन्स जिनके कॉम्बिनेशन RRY है वो 1 है। आप देखिए ये RRYY सिर्फ 1 मिलेगा आपको। कैपिटल R, यहाँ पर क्या है, 2 कैपिटल R और 2 कैपिटल Y। तलाश कीजिए, 2 कैपिटल R 2 कैपिटल Y, 2 कैपिटल R 2 कैपिटल R 2 कैपिटल Y, यहाँ पर 1 है। 2 कैपिटल R 2 कैपिटल Y होना चाहिए, यहाँ पर स्मॉल y है। यहाँ पर 2 कैपिटल R नहीं है, यहाँ भी 2 कैपिटल R नहीं है, 2 कैपिटल R यहाँ नहीं है, यहाँ भी 2 कैपिटल R नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो आपका 2 कैपिटल R और 2 कैपिटल Y, इस जीन्स कॉम्बिनेशन इसके 1 है। उसी तरह से अगर आप इस तरह का लेंगे कि RRYY, ठीक है, माने 2 कैपिटल R और 2 स्मॉल y। अगर आप लेंगे 2 कैपिटल R और 2 स्मॉल y, तो इसमें भी आपको 1 ही मिलेंगे। देख लीजिए यहाँ पर है 2 कैपिटल R और 2 कैपिटल, यहाँ पर एक तो देखिए ये 4 है, माने राउंड और येलो,
राउंड और ह्यूमन, कैपिटल आर कैपिटल वाई। देखिए आपका कैपिटल आर माने कैपिटल आर स्मॉल आर पहले तलाश कीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। देखिए एक यहाँ मिला और एक जो है इसी तरह का आपको देखिए यहाँ मिलेगा, 2 हो गया। और फिर इसी तरह का आपको देखिए यहाँ पर मिल गया कैपिटल 3 हो गया और एक यहाँ पर मिल गया 4 हो गया। तो इस तरह से जब आप तलाश करेंगे, ठीक है, तो आपको इस तरह से मिलेगा। तो देखिए इसका रेशियो हो जाएगा 1:1:1:1:2:2:2:2:4। मतलब आपको एक एक माने इस तरह का आर आर वाई वाला कॉम्बिनेशन का जीन एक है, इस कॉम्बिनेशन वाला जीन एक है, इस कॉम्बिनेशन वाला जीन एक है, इस कॉम्बिनेशन वाला जीन है। इसको आप देखेंगे, तलाश करेंगे तो इस तरह से आपका बन जाएगा। तो ये था आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस जीनोट, जिसमें इस तरह से हमने आपको दिखा दिया। तो देखिए ये है आपका F2 जनरेशन में इस तरह से आपके 16 जो है प्लांट्स, इसके अगर बीज को अगर जब रोपा जाएगा तो इससे जो है 16 प्लांट्स बनेंगे। या इन 16 प्लांट्स के जो है यहाँ पर 4×16 का 16 प्लांट्स के बीज जो है माने इस तरह के रेशियो में इस तरह से आएंगे कि 9 बीज इस तरह के होंगे जिसका बीज होगा राउंड येलो, 3 बीज ऐसे होंगे जो राउंड ग्रीन के होंगे और 3 बीज ऐसे होंगे जो रिंकल और येलो होंगे और 1 बीज ऐसा होगा जो रिंकल ग्रीन होगा। तो ये था मिंडल्स का डाई हाइब्रिड क्रॉस। हम उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।